देखिए बच्चों, प्रश्नावली 7.2 का 5वां सवाल है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1-5 और बी -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ये एक रेखाखंड है ए, जिसके निर्देशांक हमने लिखा और बी के ये है, और कोई ये बिंदु P मान लीजिए, ये बिंदु P जो x अक्ष को विभाजित कर रहा है ना। और इसी बिंदु P के हमें जो है निर्देशांक निकालना है, और जो है इसे ये बिंदु मान लिया हम k और 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये हम मान लेते हैं। आइए हम P के निर्देशांक बिंदु निकालते हैं। तो देखिए, हम स्टेटमेंट लिख देंगे, माना विभाजन बिंदु P, ये विभाजन बिंदु P है जो रेखाखंड AB को k/1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये स्टेटमेंट हम दे देते हैं। तो बच्चों, जब हम अनुपात k और 1 अनुपात मान लिया तो अनुपात वाला हम फार्मूला लगा देंगे। अब m1 हमारा क्या है, k, यहाँ पर k लिखो, और x2 क्या है, x1 y1 x2 y2, x2 क्या -4, यहाँ -4 रख दो, और प्लस m2 क्या 1, और x1 क्या है, x1 1, बहुत बढ़िया, और बटे k + 1 हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी रखना है आपको। m1 क्या है हमारा, m1 हमारा k, और y2 क्या है, x1 y1 x2 y2 y2 5 है, ऐसे, प्लस फिर के बाद m2 क्या है 1, ये 1 रख दिया, y1 क्या है -5, देखो x1 y1 x2 y2 y2 y1 -5 है, तो यहाँ पर -5 रख दो, और फिर आ जाएगा k + 1। फिर यहाँ पर बच्चों आपका हो जाएगा -4k प्लस 1 1 जा 1 बटे k + 1 हो जाएगा। और उसी तरह इधर भी बराबर हो जाएगा 5k और 5 1 जा 5 -5 बटे k + 1। हमने ये और ये दो रेशियो निकाल लिए हैं। आगे देखते हैं, दो चीजें निकाल ली, आगे देखते हैं। तो ये हमने P के बिंदु कंडीशन निकाल लिया, लेकिन यहाँ क्या कह रहा कि मिलाने वाला रेखाखंड जो बिंदु है वो x अक्ष से विभाजित होता है, और बिंदु कहता है इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालो। तो हमने P माना है विभाजन बिंदु P, तो हम लिखेंगे इसलिए P x अक्ष पर स्थित है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, यानी हमने P माना। अब देखो ये आपका x अक्ष है और ये y अक्ष है। अगर कोई बिंदु यहाँ पर P x अक्ष पर स्थित है तो उसका y तो कुछ है ही नहीं, तो y का मान क्या होगा 0, और ये आपका x है, ये y है, यानी ये भुज है, ये कोट है, तो कोट का मान कितना होगा 0 होगा। तो इसके बराबर में हम 0 रखेंगे, क्योंकि x अक्ष पर कोई अगर बिंदु है तो y का मान 0 होता। ये हमने लिखा x अक्ष पर स्थित बिंदु कोट 0, तो ये हमारा क्या होता है, भुज होता, ये कोट होता है, तो ये y का मान है, तो हमने y का मान इसका यहाँ पर 0 रखा। अब आगे हम लगाते हैं, तो हम यहाँ पर इसको लगाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, 5k - 5 बराबर 0 और k + 1, तो ये इसका मल्टीप्लाई जो सब 0 हो जाएगा। तो 5k - 5 बराबर 0, तो 5k बराबर 5 है ना। तो यहाँ पर k बराबर 5 बटे 5 कट जाएगा, तो k बराबर कितना है 1। तो हमने क्या देखा, k बराबर हमारा 1 आया, और ये जो रेखाखंड था AB हमने पीछे बताया है, a के निर्देशांक 1-5 b के -4 5, और ये बिंदु P है। अब यहाँ तो एक पहले से था, और ये भी k बराबर 1 आ गया, तो अतः अभीष्ट अनुपात 1:1 होगा, 1:1। तो जब हमने k का मान यहाँ 1 रखा तो अतः अभीष्ट अनुपात 1:1 होगा। आइए k बराबर 1 यहाँ पर भी हम रख करके देख लें। तो यहाँ पर -4 और k है तो गुणे 1 और +1 और बटे 1 + 1, तो यहाँ पर -4 + 1 बटे 2। अब यहाँ पर क्या होगा, -4 एक घट जाएगा तो -3 बटे 2 आ गया, ये -3 बटे 2 x के निर्देशांक आ गए। तो यहाँ पर वह अनुपात ज्ञात किया, अनुपात होगा 1:1, और P बिंदु निर्देशांक इसके होंगे ये -3 बटे 2, ये आपका भुज है,
और कोट के मान आपका 0 आया था तो हमने 0 रखा। यही -3/2, 0 पी के निर्देशांक होंगे। धन्यवाद बच्चों, हमने सवाल आपको समझा के लगाया। और आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो। और आप जो है रोज मैथ मेरी वीडियो देखा करो, आपको जरूर सवाल समझ में आएंगे। हम बिल्कुल समझा के पढ़ाते हैं। धन्यवाद बच्चों।